of a spherical conductor of radius r। ये क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया मैंने आपको, ऑर्डिनरी स्फेरिकल कंडक्टर, एंड उसका रेडियस है r। मेरा क्वेश्चन है उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कितनी होगी? r by k। बेटा आराम से, जल्दी क्यों कर रहे? तो हिंट देता हूं, पहले आप सोचो स्फेरिकल कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल कितना रेज करेगा, फिर वहां से आप कैपेसिटी का आइडिया लगाओ। 1 मिनट देता हूं, खुद से सोचो। टाइम आप है, कोई भी नहीं निकाल पाया। जब so this is spherical conductor, right, of radius r। इसको q चार्ज दिया मैंने, तो what is potential at its surface? k q by r। k q by r। बता तो ये कैपेसिटी r इज is equals to kc। q by v, तो q by v कितना आया? r by k। तो यही वाला k बोल रहा था क्या? फिर सॉरी माय मिस्टेक। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, मेरे दिमाग में ये वैल्यू रखी हुई थी तो मैं सोच रहा था ये वैल्यू कोई क्यों नहीं बोल रहा। 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन साल हो गया सर बताए हुए वाला आंसर को। माय मिस्टेक। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r बोलता ना कोई, मुझे अच्छा लगता। मेरे को ऐसा दिमाग में r बाई के, मैंने कहा कि आर के नारायण की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। कोई नहीं, अगली बार से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बोलूंगा आपके लिए। ओके सो c is what? 4 pi epsilon 0 r। कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल spherical conductor is 4 pi epsilon 0 सर हाँ, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमेशा रेडियस और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। बस दो ही चीज पे डिपेंड करता है, साइज पे। इनफैक्ट किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वो साइज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी होगा। सो मीडियम भी तो एक फैक्टर हो सकता है। हाँ, मीडियम भी फैक्टर होता है। ये सब धीरे धीरे लास्ट टॉपिक में मीडियम का कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा, राइट? तो कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो फॉर अ कंडक्टर ऑफ साइज ऑफ अर्थ, फॉर अ कंडक्टर ऑफ साइज ऑफ अर्थ, अर्थ के साइज का एक कंडक्टर होगा, तो रेडियस कितना उसका? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 6.4 इंटू 10⁶। तो कितना हो गया? 64 ले लो, तो 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। ये देखो कितना वैल्यू आ रही है। तो इतनी छोटी वैल्यू आ रही है सर। हाँ, तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ द साइज ऑफ अर्थ इज आल्सो वेरी स्मॉल, दैट इज 7.11 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। तो भाई ये कंडक्टर की कैपेसिटी तो बहुत कम है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है? अब देखो, तो let us see an arrangement where we can raise the capacity by many folds without increasing the size of the conductor। कैसे? क्या हुआ सर? अभी एक अरेंजमेंट देखते हैं, अरेंजमेंट जहां पे मैं छोटे कंडक्टर से भी कैपेसिटी बड़ी करूंगा, ठीक है? तो एक अरेंजमेंट देखते हैं। सपोज देयर इज अ conducting plate, this is a conducting plate, इसको Q चार्ज दिया and its potential rises by V वोल्ट, so इसकी कैपेसिटी हो गई Q by V। ये अकेला कंडक्टर था, ठीक है? इसको मैंने Q चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक? तो इसकी कैपेसिटी हो गई Q by V। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई डिड, अभी मैंने यही कंडक्टर लेके, जो चार्ज कंडक्टर था ना, यही चार्ज कंडक्टर रहने दिया, इसके बाजू में एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा, जैसे अगेन अ न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस नियर बाय दिस, राइट? एंड आई कनेक्टेड इट टू ग्राउंड, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ, तो अर्थ में बना है वापस, तो वापस न्यूट्रल हो जाएगा।
बेटा मैंने इसको एक सरफेस अर्थ से कनेक्ट किया हो. Now this positive charge will induce a negative charge on the surface. क्या सब भूल यस गए सर। क्या? हाँ याद है चार्जिंग सर, द याद है। तो यहाँ पे वो नेगेटिव याद चार्ज है। है. हाँ तो बस वही याद करने की बात कर रहा हूँ. देखो व्हाट इज चार्ज ऑन दिस प्लेट? Q. इसका पोटेंशियल V है ना. यहाँ पे कुछ चार्ज आया, नेचुरली इट वुड बी -Q. इस प्लेट का यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? होगा। इस प्लेट का यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, नेचुरली V से थोड़ा कम होगा एंड नेगेटिव होगा. तो इस प्लेट का यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? -V1. इस चार्ज का -Q चार्ज जो इस सरफेस पे है, इसका यहाँ पे पोटेंशियल -V1 हो गया, और ये इस पे खुद पे पोटेंशियल V था Q चार्ज की वजह से. तो व्हाट इज नेट पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर? V -V1। V1. So Q charge is stored, but its potential now is V minus V1. So its new capacity is Q by V minus V1. तो कैपेसिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई सर। कैपेसिटी बढ़ गई. बस इसी अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर. अभी वर्ड में कंडक्टर पहले यूज कर रहा था, एक ऑर्डिनरी कंडक्टर की कैपेसिटी की बात की थी मैंने. अब एक अरेंजमेंट बना रहा हूं जहां पे कैपेसिटी मैं इंक्रीज करूंगा विदाउट इंक्रीजिंग द साइज. साइज नहीं बढ़ाऊंगा मैं कंडक्टर का, बट स्टिल बस कैपेसिटी बढ़ बाजू में जाएगी. दूसरा लेके आ जाओगे। बस. सो an arrangement of two conductors kept nearby, one of it is used to store charge or charge उसमें store करना है, and the other is connected to ground. This arrangement is known as electrical capacitor or just capacitor. इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर. ऑब्वियसली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा सर बेवकूफ बनाया था, अर्थ से थोड़ी ना कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे. हाँ सर ये जो बोलो. हमारा निकला यहाँ पे C'(Q/V minus V1), इसमें हमें हाँ चार्ज साइन के साथ लेना है क्या? नहीं नहीं, आप कोई भी चार्ज दो ना. समझो इस पे आपने -V चार्ज दिया, -Q चार्ज दिया था, तो इस पे +Q आ जाएगा. Q इंड्यूस। हाँ सर, ओवरऑल इफेक्ट तो वही रहने वाला है। हाँ तो वही रहेगा ना. पोटेंशियल डिफरेंस आगे चल के आपको नजर आएगा, मतलब आगे चल के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. ये तो जस्ट मैं आपको एक फील करा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ चार्ज की कैपेसिटी क्या होती है. बाद में आपको मालूम चलेगा कैपेसिटर में हम चार्ज स्टोर ही नहीं करते. हाँ, आएगा आएगा धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीजें बताता जाऊंगा. ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं कि कैपेसिटी नाम की चीज होती है. टेक्स्ट बुक में तो ये सब दिया भी नहीं होता, सीधा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं. तो उससे बच्चों को फील ही नहीं आता कि कैपेसिटी है क्या. तो इसलिए मैंने आपको समझाया पहले, एक सिंगल कंडक्टर लेके उसकी आप बच्चों का कैपेसिटी कितना बताई. ध्यान रखते हो सर। अरे बहुत 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 मजा आता मुझे. हाँ तो सिंगल कंडक्टर लिया, उसमें क्यू चार्ज दिया, देखा पोटेंशियल राइज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी डिफाइन की, ये सब कर दिया. देन नेक्स्ट आई डिड, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटी एक कंडक्टर की बहुत कम होती है. अर्थ के साइज का कंडक्टर होगा तो इतनी कम कैपेसिटी है. अमेजन में आप जाओगे तो देखोगे 2 फैराड का कैपेसिटर पड़ा हुआ, 4 फैराड. तो इतनी कैपेसिटी बढ़ाऊं कैसे मैं? तो उन्होंने क्या बोला, एक कंडक्टर से ना हो पाएगा. टेक 2 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर लिया, पास पास में रखा, एक में चार्ज स्टोर करो और दूसरे को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो. तो इस पे अगर आप माइनस चार्ज दोगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप से कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल लोअर हो जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी आपकी बढ़ गई. सर तो ये ग्राउंड से जो कनेक्ट करने का अरेंजमेंट, क्या रीजन है? मतलब ग्राउंड हमेशा 0 पर. ग्राउंड अगर याद होगा तुझे, तो ग्राउंड को कितना भी चार्ज दे दो उसका पोटेंशियल राइज नहीं करता. याद है कि नहीं याद है? हाँ सर याद है, अर्थिंग से याद किया था। हाँ तो बस वही अर्थिंग से. तो भाई वो 0 है ना, तो इस पे जितना भी एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो इसका काउंटर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा वो ग्राउंड में चला जाएगा. बेसिकली उसके हिस्से के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए. ठीक हाँ है. सर याद आया। सो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर. ठीक. डिफरेंट शेप्स जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के हैं, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? 2 प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, और सेम साइज की. एक को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो और दूसरे को चार्ज देने के लिए, दोनों इसको चार्ज देने के लिए यूज कर लो. तो ये जो बना उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, जो मैंने भी आज तक देखा नहीं. स्फेरिकल कैपेसिटर सब मैं खरीद के दूंगा सर। ये अच्छा हो जाएगा.
इसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस ए एंड बी. आउटर वन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड इनर वन इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज. तो अंदर वाले में चार्ज स्टोर करते हैं और बाहर वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, राइट. तो ये हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर. एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. ये मैंने खूब देखा है, सबने देखा होगा. घर में जितने भी फैन लगे उन सब में एक कैपेसिटर लगा होता है, वो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ही होता है. तो पंखा तोड़ना पड़ेगा सर. हाँ, नहीं तोड़ना जरूरी नहीं है, तो ऊपर ही लगा रहता है. तो मुझे तो सिर्फ मोटर ही दिखती है सर उसमें. बाप रे, मोटर तक तू पहुंच गया. फैन के ऊपर जो ऐसा कैप जो लगा रहता है ना, उसको हटा के देखा तो वहीं पर कैपेसिटर बंधा रहता है, सिलिंडर जैसा. आज ही देखूंगा सर. डन. सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है जिसमें कोएक्सियल सिलिंडर्स होते हैं जो ऑफ डिफरेंट रेडियस ए एंड बी, राइट. इनर वन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, सॉरी, outer one is connected to ground and inner one is used to store charge. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, राइट. तो ये डिफरेंट शेप्स होते हैं. सिंबल, इसको बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी लगाएंगे, तो इसका सिंबल होता है ऐसा. दिस इज सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर. देखने में आपको फील आएगी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल है, बट सारे कैपेसिटर सर ये तो रेजिस्टेंस, आई मीन ये सेल का है. मतलब दोनों डंडी अलग साइज की है क्या? बोथ द साइड्स, बोथ द स्टिक्स आर ऑफ सेम साइज. सेल ऐसा जाना है, वोल्टेज अलग होता है दोनों में. हाँ याद आया सर. तो ये सिंबल है आपके कैपेसिटर का, नहीं. दो पैरेलल लाइंस बनी रहती हैं, दैट इज ऑफ सेम साइज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर. सर अंदर वाले सिलेंडर को ये दिया है ना चार्ज, सिलेंड्रिकल में. हाँ, अंदर वाले को. आउटर वन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. बाकी चीजें आगे चल के बहुत अलग दिखाई देंगी. ये कुछ बुक्स में ऐसा दिया रहता है, तो मैं भी बता देता हूँ. आगे चल के बहुत अलग दिखने वाला है, ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग मुद्दे पे कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज करना और कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है. चार्जिंग अ कैपेसिटर. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसका मैथमेटिकल फॉर्म नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा. अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैथमेटिकल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का. लेट अस अज्यूम दैट दीज आर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, अब देखो, चार्जिंग अ कैपेसिटर मींस व्हाट. दोनों प्लेट्स पे कुछ चार्ज अपीयर होगा, राइट. एक पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, नहीं. दोनों प्लेट्स पे चार्ज अपीयर होगा, एक पे प्लस चार्ज अपीयर होगा, दूसरे पे माइनस चार्ज अपीयर होगा. अब ये करें कैसे? तो एक तो जैसे मैंने मेथड बताया आपको, एक पहले से कुछ चार्ज कंडक्टर लेके आओ, उसको इससे कनेक्ट कर दो और इसको ग्राउंड कर दो. बट दिस सीम्स टू बी इलॉजिकल, ऐसा कुछ हम करते नहीं. यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करता हूँ टर्म सेल और बैटरी. सेल नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दूं, सेल इज अ डिवाइस. सर ये तो घर में बहुत पढ़े हैं सर. वेरी गुड. तो सेल इज अ डिवाइस which sends charge through it, maintaining its potential difference. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे हम. मेंटेनिंग इट्स पोटेंशियल. कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है. हाँ, आईजी में पढ़ा था बेटा बार बार के. सो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है. अगर आप मार्केट से बोलोगे जाके 12 वोल्ट का सेल दो, एंड इफ यू ड्रॉ सम चार्ज फ्रॉम इट, तो उसका पोटेंशियल कम नहीं होता. अनलाइक अ कंडक्टर, सपोज एक ऑर्डिनरी कंडक्टर पड़ा हुआ, ये कुछ चार्ज है इसके ऊपर, एंड इसका पोटेंशियल सरफेस का कितना है, 10 वोल्ट. इफ यू ड्रॉ सम चार्ज फ्रॉम इट, अगर इससे कुछ चार्ज निकाल लोगे तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, और निकाल लोगे और कम हो जाएगा, राइट. पोटेंशियल इज k/r. तो जितना चार्ज निकालोगे आप, उतना पोटेंशियल उसका कम होता जाएगा, राइट. तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है सेल, एंड चार्ज सेंड करता है. तो क्या होगा, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे इस सेल से, एक स्विच लगा दिया मैंने, एक वायर लिया, एक इस प्लेट पे कनेक्ट करी मैंने और एक इस प्लेट पे कनेक्ट करा, राइट. तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है. सपोज 10 वोल्ट का सेल लिया मैंने,
the potential difference of this cell is maintained. Electrons will flow through this wire to this plate. इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ जाएंगे. ये प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, जैसे इस प्लेट लेकिन पे स्विच तो इलेक्ट्रॉन्स खुला है. पहुंचेंगे, बंद कर दो. तो जैसे आप ऑन करोगे, मतलब स्विच क्लोज करोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पे इंडक्शन होगा, यहाँ पे प्लस की चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एंड उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस सेल में ऐसे चले जाएंगे. तो धीरे 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 ऐसा पूरा एक साथ ऐसे घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स. कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं और उसके बदले उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, राइट. तो इनिशियली अगर देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में 0 था, राइट. एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जैसे स्विच क्लोज करते हैं 0 था. चार्ज दोनों प्लेट पे 0 थी. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन these two plates was nil, 0 था, right. Potential difference 0, charge 0, electric field 0. After some time what will happen? Potential difference इन दोनों के बीच में राइज होके कुछ हो जाएगा, ठीक है. समझो ये आपने V वोल्ट लिया था, कैपिटल V. थोड़ी देर के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो जाएगा, कुछ चार्ज अपीयर होने लगेगा एंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, राइट. आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं हम लोग. थोड़ी देर के बाद क्या होगा मालूम है? अच्छा, यहाँ पे चार्ज फ्लो, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसका पोटेंशियल मैक्स भी हो जाएगा. चार्ज इस पे माइनस क्यू प्लस क्यू फुल हो गया जो होना था. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में फुल आ गया और चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा. ये स्टोरी होती है. इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी होता है, बट वो नेक्स्ट चैप्टर में. फिलहाल जस्ट मैं आपको फील करा रहा हूँ कि कैपेसिटर लगाने से क्या होता है. जैसे आपने कैपेसिटर लगा के स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होने लग गए, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आने लग गए, इस प्लेट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, इंडक्शन होगा, उसके हिस्से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है वहां से निकल के यहाँ चले गए. तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में कुछ भी चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 था. इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0 था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था एंड चार्ज फ्लो हो रहा था. यस, चार्ज फ्लो होना जस्ट शुरू हुआ था. थोड़ी देर के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा 0 से, लेट अस से इट इज V. व्हेन सम चार्ज स्मॉल q माइनस q अपीयर्स ऑन इट, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन इट विल बी E डैश एंड चार्ज ट्रांसफर यस चल रहा है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद, स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसको, सब खत्म हो गया, रुक गया, तो क्या होगा? इस जो सेल का पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है. ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इसके बराबर हो जाएगा. जैसे इन दोनों के बराबर हो जाएगा और चार्ज आना बंद हो जाएगा. इस पे कुछ मैक्स चार्ज प्लस क्यू आ गया, इसमें मैक्स चार्ज माइनस क्यू आ गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, राइट. मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, वो सेट हो जाएगा एंड तभी चार्ज फ्लो होना, ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा. नो मोर चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर और फ्रॉम द सेल और थ्रू द वायर्स, कुछ भी नहीं, सब बंद हो जाएगा. इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट. आ रहा है समझ में? सर 10th में आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायर में रेडी रहते हैं, आप जैसे स्विच ऑन करते हैं तो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. मैं अभी इसलिए तो ऐसा हाथ लगा के दिखाया ना, ऐसे जैसे ऑन किया ये सब इलेक्ट्रॉन्स रेडी. भाई थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, जितने इलेक्ट्रॉन इस पे गए उतने इससे निकल के आगे आ गए और ये पूरा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया. यहाँ से पूरा चार्ज पूरा एक साथ घूमता है. समझ में आ रहा सर? कौन सा चीज? लास्ट वाला स्टेज. सी, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, तो इस वायर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड बची नहीं. ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट हो गया, तो अब फील्ड खत्म हो गया ना यहाँ पे. नहीं मजा आया? नहीं. समझो ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट हो गया, ये 10 था, ये भी 10 हो गया, तो अब कहीं फील्ड ही नहीं बचा ना. नहीं. ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10 वोल्ट. 10 वोल्ट का मतलब समझो ये -5 था, ये +5 था, शायद, मतलब कुछ भी हो सकता है. ये 0 या 10 लिख दो, ये -10 या 0 लिख दो, ऐसे ही कुछ होगा.
और जब इस पे कुछ भी नहीं था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, अब चार्ज ट्रांसफर होने लग गया। क्यों? भाई फील्ड ऐसा सेट हो गया ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, राइट? तो चार्ज ऐसा फ्लो होने लग गया। अब ये निगेटिव है तो इसका बढ़ने लग गया -1, इसका +1 हो गया। थोड़ी देर के बाद ये -2 हो गया, ये +2 हो गया। थोड़ी देर के बाद ये -3 हो गया, ये +3 हो गया। थोड़ी देर में ये -4, दिस इज +4, -5 +5। अब क्या भाई, अब ये -5 ये +5 अब कहाँ से कहाँ चार्ज जाएगा? अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्या? नहीं, सब रुक जाएगा, इसलिए तो स्टडी स्टेट बोलते हैं, रुक जाएगा सब कुछ। बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं इस पे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहीं के वहीं रहेंगे। हाँ, जो जितना चार्ज जहाँ पहुंच चुका है रुक जाएगा, राइट? इनफैक्ट ये तो इलेक्ट्रॉन्स टाइम तो गरीब है कैलकुलेशन सर। हाँ वही ना बेचारे। तो ये तो टाइम कैलकुलेशन भी होता है, कितने टाइम के बाद कितना चार्ज आएगा, वो सब है मैथमेटिकल फॉर्म इसका, नेक्स्ट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, आरसी सर्किट बोलते हैं उसको। बट फिलहाल हमको वो नहीं जाना, सिर्फ इतना देखना है कि क्या क्या स्टोरी होती है। तो एज सून एज यू स्विच इट ऑन, कुछ चार्ज इस पे फ्लो होगा जिससे सेल से एंड कैपेसिटर की प्लेट्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, राइट? तो कितना चार्ज हो गया, समझो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज फाइनली स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। आ रहा है समझ में? अब देखो, अब एक एक पॉइंट लिखता हूँ। पहला है नेट चार्ज जो स्टोर हुआ है कितना है? नेट चार्ज स्टोर कितना है? तो जितना सेल का था। सेल का क्या चार्ज होता है? सेल तो मैकेनिज्म है, वो तो जादू वाली चीज है, वो मोटर जीरो जैसा जीरो है। नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो। तो पहले मैंने देखो स्टार्टिंग में बोला था कि चार्ज स्टोर करना है, बट यहाँ चार्ज स्टोर नहीं करना है क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है। नहीं, ये एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर, 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक चार्ज लिखा हुआ था। तो चार्ज तो स्टोर ही नहीं होता, नेट चार्ज ऑन इट इज जीरो, राइट? देन व्हाट डज इट स्टोर्स? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर यही कहाँ इलेक्ट्रॉन पे? देता है क्या? इन फॉर्म ऑफ फील्ड। क्या बोल रहा हूँ? यही सर यही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है क्या भागने की? बाद में, अभी इसको जब मैं सेल से हटा के किसी दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा फिर वो एनर्जी देगा दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन भगाने की, इलेक्ट्रॉन से मूव करने के लिए, ठीक है? एनीवे वापस आ जाते हैं। तो इट स्टोर्स व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फील्ड। ये दोनों प्लेट्स के बीच में देखो एक फील्ड सेट हो गया, ये फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और आप बोलोगे सर ये कहाँ से फील्ड में एनर्जी आ गई? तो ये फीलिंग मैंने आपको लास्ट चैप्टर में दिलाई थी, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 या हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ये कब हुआ? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, गॉस लॉ का आखिरी टॉपिक था ये। चलो रिवाइज करेंगे बाद में, तब समझेगा, ठीक है? तो कैपेसिटर में आपने चार्ज स्टोर किया क्या? नहीं, नेट चार्ज स्टोर्ड ऑन इट इज जीरो। फिर आपने क्या स्टोर किया? कैपेसिटर में मैंने चार्ज क्या स्टोर किया है? क्या स्टोर किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किया है। कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, वैल्यू ऑफ व्हिच इज गिवन बाय फॉर्मूला हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ठीक है? अब देखो तीसरा, फाइनल पोटेंशियल जो कैपेसिटर का है वही आपका सेल का, वो तो खैर यहाँ लिख ही दिया मैंने, ये समझेंगे। हाँ, तो ये जो सेल का आपके पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का हो जाता है, राइट? एंड सपोज चार्ज स्टोर्ड ऑन इट इज Q, तो इस पे Q है, इस पे -Q है, बट मैं ये बोलूंगा Q चार्ज इज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। आप बोलोगे सर कभी आप बोलते हो नेट चार्ज स्टोर्ड इज 0, बट फिर भी मैं बोलूंगा आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर टेक्निकली भले गलत है, इज Q and potential difference between plates is V। तो उसकी कैपेसिटी जो होगी, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो आएगी, therefore capacity of capacitor Q by V. Q by V, so C is equal to Q by V। So this definition is not only for
ordinary conductor, but this definition is for electrical capacity of capacitor 2. बस यहाँ कैपेसिटर में आपके दो कंडक्टर्स हैं, सपोज करो पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में है, एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है समझो V, तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज Q by V. क्लियर है? हाँ सर. तो ये कहानी आपके कैपेसिटर की. तो ये हो गया आपका कैपेसिटर चार्ज. ना चार्ज होने के बाद करेंगे क्या? अगर इसको मैं किसी रेजिस्टर से कनेक्ट कर दूं, now this is ready to use, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है, और अगर मैं इस चार्ज कैपेसिटर को एक रेजिस्टर से कनेक्ट करूंगा, एक रेजिस्टर से कनेक्ट किया सर रेक्टेंगल ना? बेटा ये सीबीएसई बोर्ड है, इसमें ऐसा, तो जैसे इसको आप ऑन करोगे तो ये क्या होगा, इस पे क्यू चार्ज था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, इलेक्ट्रिक फील्ड E था. सडनली ये चार्ज, जैसे आप इसको ऑन करोगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे, राइट, ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके यहाँ जाएंगे, अब ऐसे, तो ये दोनों प्लेट्स पे चार्ज होने लगेगा कम, फिर थोड़ी देर में कम होके ऐसा हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कम, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वीक, थोड़ी देर में इसका पूरा चार्ज ये जीरो हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका माइनस क्यू चार्ज इस प्लेट को आके न्यूट्रलाइज कर देगा. नहीं समझा सर. नहीं, जैसे आपने इसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू, ऐसा टच किया, कनेक्ट किया, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो माइनस क्यू चार्ज ये फ्लो होने लगेगा ऐसे, ठीक है, तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू भाग के इधर जाएगा ना, तो ये प्लस क्यू, इसके ये वायर है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ऐसे करते ऐसा पूरा एक साथ नहीं घूमेगा. तो ओवरऑल इफेक्ट तो सेम ही रह रहा है. हाँ, थोड़ी देर में दोनों का चार्ज 0-0 हो जाएगा, और वो फिर से वापस कहलाएगा डिस्चार्ज हो गया. तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड इनसाइड द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो चार्ज ऑन द प्लेट्स, तो वो हो गया आपका फिर से डिस्चार्ज, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, डिस्चार्ज हो गया, राइट. तो फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा. तो ये ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपना खुद से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके लाइक सेल, तो फाइनली वो डिस्चार्ज हो जाएगा. आफ्टर डिस्चार्ज चार्ज ऑन ईच प्लेट इज 0, चार्ज ऑन ईच प्लेट इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सब खत्म. नो चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस वंस इट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड. क्लियर है? हाँ सर. Very good. So this is story of capacitor. Okay. Yes sir. चलो, I'll stop here. Next class में और explore करते हैं कैपेसिटर को.